कांग्रेस पार्टी और मुसलमानों का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर लगातार ये इल्ज़ामात लगते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करती है। अब ऐसा ही मामला कर्नाटक कांग्रेस की जानिब से पेश आया है। कर्नाटका कांग्रेस की जानिब से रियासत भर से 149 अफराद को कांग्रेस पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर बनाया गया है, लेकिन शुमाली कर्नाटक के मुस्लिम आबादी वाले अजला रायचूर, गुलबर्गा, बीदर व यादगीर से मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं दी गई है, जिससे खुद कांग्रेस पार्टी के लीडरान की जानिब से सख्त नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। तो ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े प्रोग्रामों में अक्सर मुस्लिम कायदीन को नज़रअंदाज किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये मांग करती है कि मुसलमानों का 100% वोट होना चाहिए, मगर कांग्रेस के स्ट्रक्चर में मुस्लिम कायदीन को कम जगह दी जाती है। इस सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर और कानून साज कौंसिल के रुकन नसीर अहमद ने भी एतराज़ किया है और कहा कि शुमाली कर्नाटक के 4 डिस्ट्रिक्ट में पार्टी में नुमाइंदगी ना देना कांग्रेस की जानिब से नाइंसाफ़ी है। खासकर बीदर, गुलबर्गा, यादगीर और रायचूर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट से मैं भी आपके साथ यही कह रहा हूँ कि वहाँ से नाइंसाफ़ी हुई है और ये पार्टी हाईकमान तक ये बात को पहुँचाई गई है। और मैं समझता हूँ कि कुछ ही दिनों में दूसरी लिस्ट अनाउंस होगी, उसमें इन इलाकों का रिप्रेजेंटेशन होगा। जो भी अप्रूवल होती है हाईकमांड ही अप्रूवल करती है और हाईकमांड को चाहिए था कि पहले अप्रूवल करने से पहले ज़िलावार रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी एक नज़र डालनी चाहिए थी, मगर अभी उनके नज़र में लाया गया है। और मैं समझता हूं कि जो नाइंसाफ़ी हुई है इसको ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, है ना। इसमें मतलब आप सिर्फ अक़लियतों के साथ साथ क्रिश्चियन भी उसमें मौजूद हैं। क्रिश्चियन और अक़लियत सब मिलाकर माइनॉरिटीज़ अगर हिसाब लेंगे तो मैं समझता हूँ 18 लोग हैं लिस्ट के अंदर, 18 लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी जहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उसका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो आपने इस ताल्लुक से क्या बात की है? बात हुई है, इंशाल्लाह उसमें हम लोगों को कामयाबी होगी।